करते हैं आपका वन पेज साइंस चैनल पर। और आज हम देखेंगे क्लास 12th के हिंदी का पद्य खंड का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो कड़बक है, जो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये आ रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी कवि हैं। दुख के पहला ऑप्शन है दुख के पीर के, कृष्ण प्रेम के, अष्टछाप के या प्रेम के पीर के। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा तो प्रेम के पीर के कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर मिलाते चलिएगा, आंसर डी। कबड़क के कवि कौन है? कबड़क के कवि कौन है? कबीरदास हैं, सूरदास हैं, मलिक मोहम्मद जायसी हैं या नाभादास हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने कबड़क लिखा था, जो पद्मावत से लिया गया है। आंसर मिलाते चलिएगा अपना। मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? पुत्र वियोग, कड़बक, उषा या हारजी। तो कड़बक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? 1450 ईस्वी में, बी 1485 ईस्वी में, सी 1492 ईस्वी में, डी 1496 ईस्वी में। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर प्रदेश में मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश में हो गया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। जायसी किस तरह के कवि हैं? भक्त कवि, सूफी कवि, श्रृंगारिक कवि, इनमें से कोई नहीं। तो वो सूफी कवि हैं। जायसी सूफी कवि कहा जाता है उन्हें। बी ऑप्शन मिलाते चलिएगा अपना आंसर। जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? इलाहाबाद में, बनारस में, कानपुर में या अमेठी में। तो जायसी का जन्म अमेठी में है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। जायसी के पिता का नाम क्या है? जायसी के पिता का नाम क्या है? शेख मोहम्मद, शेख यमरेख, शेख परवेज या इनमें से कोई नहीं। तो उनका पिता का नाम था शेख यमरेज। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जायसी थे धनवान, पहलवान, फकीर। तो जायसी एक फकीर आदमी थे। जायसी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े थे? ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, कृष्ण मार्गी शाखा या सगुण भक्ति काव्य। तो प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े थे क्योंकि वो प्रेम के पीर के कवि थे। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। जायसी की काव्य की भाषा कौन सी है? खड़ी बोली, ब्रज, अवधी या अरबी। तो उनकी अवधी भाषा है। जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? वात्सल रस, श्रृंगार रस, वीर रस, इनमें से कोई नहीं। तो श्रृंगार रस उनकी मुख्य रस है। जायसी ने रतन सेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? प्रेम द्वारा, भक्ति द्वारा, रक्त रूप लेई द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो रक्त रूप लेई द्वारा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। जायसी ने रतन सेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है? क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। जायसी ने रतन सेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है? तो अपने आंसुओं के द्वारा, गंगा जल से या इनमें से कोई नहीं। तो अपने आंसुओं के द्वारा, अपने आंसुओं से सींचा है। जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान थे? जिह्व योग से, नेत्र योग से, अंग दोष से या श्रव्य रोग से। तो ये नेत्र रोग से वो एक ही नेत्र उनका एक नयन शुद्ध। जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? सरोवर की भांति, कुएं की भांति, समुद्र की भांति तथा नदी की भांति। तो इसमें से ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन होगा समुद्र की भांति। इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? जायसी, नाभादास, सूरदास, कबीरदास। तो जायसी हैं जो प्रेम के पीर के कवि हैं। कड़बक कहाँ से लिया गया है? आखिरी कलाम, अखरावट, मधुमालती या पद्मावत। तो कबड़क पद्मावत से लिया गया है। कबड़क के रचयिता कौन है? सूरदास, कबीरदास, जायसी या तुलसीदास। तो कबड़क के रचयिता जायसी हैं। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? तो जायसी रचित पद्मावत की भाषा अवधी है। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? सगुण कृष्ण भक्ति परंपरा, सगुण राम भक्ति परंपरा, प्रेमाखन्यात काव्य परंपरा या संस्कृत काव्य परंपरा। तो प्रेमाखन्यात
काव्य परंपरा के पीर के कवि हैं। जायसी ने आखिरी अपनी आँख की उपमा किससे की है? कलम कलम से, कुमुद से, सरोवर से या दर्पण से? तो दर्पण से की है। मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? प्रेम मार्गी। प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? प्रेम मार्गी शाखा के, ज्ञान मार्गी शाखा के, राम मार्गी शाखा के या कृष्ण मार्गी शाखा के? तो मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम मार्गी शाखा के कवि। तो अगला क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सी कृति जायसी की नहीं है? पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, मृगावती? तो मृगावती नहीं है उनकी। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। पद्मावत किसकी रचना है? मुल्ला दाउल की, कुतुबन की, जायसी की या मंडल की? तो ये जायसी की रचना है। तो चलिए यहीं पर क्वेश्चन खत्म होता है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो चैनल पर अगर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।